राधे राधे सही भक्तों को। तो आज हम जा रहे हैं पंजाब के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर। और ये देवी तालाब मंदिर हमारे यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। तो आइए आज आपको यहाँ भी दर्शन करवाते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आपके मन में कोई भी इच्छा है ना, कोई भी आपकी विश है, तो पहले वो मान लीजिए, क्योंकि क्या पता कौन से दर्शन पाकर किस भक्त की क्या इच्छा पूरी हो जाए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। कभी कभी पता है क्या होता है कि भगवान हमें बुलाते नहीं हैं, बस वो हमारे मन में ना एक इच्छा जगा देते हैं। और जब वो इच्छा बार बार हमारे अंदर आने लगे ना, तो समझ जाना कि हमें बुलावा आ गया है। तो ये है हमारे इस मंदिर का बहुत ही प्यारा सा सरोवर। और यहाँ से व्यू इतना प्यारा है, मन को इतनी शांति मिल रही है, इतना सुकून महसूस हो रहा है ना कि मानो पीछे की दुनिया सब पीछे छूट गया, सब शोर पीछे छूट गया, अंदर केवल और केवल शांति है। और ये देखिए कि अब पहले ना मैया के हम दर्शन करते हैं, तो हम चोरी छुपके मैया को देख रहे हैं। और मानो मैया भी हमें ऐसे देख रही है कि जल्दी आ जाओ, हम भी आपकी प्रतीक्षा करें। क्योंकि सिर्फ भक्त नहीं बल्कि भगवान खुद स्वयं भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए आपको मैया के बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन करवाते हैं। और मानो मैया अपने भक्तों से कह रही हो, कैसे हो सही भक्तों। और हमारी मैया सभी भक्तों पर अपार कृपा करे। जिस भक्त की जो इच्छा है मैया सबकी इच्छाएं पूर्ण करे, क्योंकि हमारी मैया बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। और ये है हमारे जो हॉल के अंदर का व्यू। सभी भक्त बैठे हैं, मैया से विनती कर रहे हैं। और सच कहूँ मैया सबकी विनती पूरी करती है। आप सभी भक्त इस ज्योति के दर्शन कीजिए और मैया से अपने मन चाहे वर को पाइए। यहाँ जो शांति है ना, वो आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। और अब बाहर चलते हैं। सच में जो सुकून यहाँ है ना, वो कहीं नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ की तरफ। तो त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ को स्तन पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर माता सती का स्तन गिरा था। यहाँ भगवान शिव को भीष्म और सती को त्रिपुर मालिनी कहा जाता है। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये हमारे प्यारे से लाला है यहाँ पर बिना वंशी के। और इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ मंदिर की कुछ दुकानें हैं जहाँ प्रसाद पूजा का सामान मिलता है। और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं महाकाली मंदिर की ओर। और ये वहाँ से व्यू है। और सच बताऊँ इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी पॉजिटिविटी है ना यहाँ पर, मानो ऐसे लगता है कि मन एकदम साफ हो गया, पवित्र हो गया, एकदम शांति महसूस होती है। तो ये है मंदिर के दर्शन और ये माँ के दर्शन, इतने प्यारे दर्शन। फिर ये हमारे शिव पार्वती जी के दर्शन। यहाँ दर्शन करते करते ना हमें एक भाव याद आया कि एक भक्त था, वो ना भगवान जी से रोज़ लड़ता था। भगवान जी को रोज़ कहता था, भगवान जी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं, भगवान जी सभी लोग इतने सुखी हैं, आखिरकार मैं ही क्यों दुखी हूँ, आपने मुझे इतने दुख क्यों दिए, क्यों मैं इतना परेशान हूँ। फिर नित्य प्रतिदिन ना टाइम से मंदिर जाता था सुबह शाम, और भगवान जी से बस लड़ता ही था, भगवान जी से शिकायत करता था। तो एक दिन ना भगवान जी प्रकट हो गए और भगवान जी मुस्कुराकर बोले कि तुम्हें केवल केवल तुम्हारे जीवन की परेशानियाँ दिखती है। वो कह रहा हाँ, जब है ही परेशानियाँ तो परेशानी दिखेगी। भगवान जी कह रहे ज़रा सोचो, अगर मैं तुम्हारे जीवन में सारे परेशानियाँ हटा दूँ तो क्या तुम मुझे रोज़ याद करोगे। मतलब अभी तो तुम टाइम से मंदिर आते हो सुबह शाम मेरे से लड़ने, तो अगर ये परेशानियाँ नहीं होगी तो क्या तुम मंदिर आओगे। और उस दिन भक्त ने रियलाइज़ किया कि सच में ये बात बहुत सत्य है कि अगर मेरे जीवन में दुख ना होंगे ना, तो शायद मैं भगवान जी को याद ही नहीं करूँगा। तो उसने भगवान जी से विनती की कि हे नाथ, मुझे ऐसे दुख ज़रूर देना जो रोज़ मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दे। और उस दिन से उस भक्त ने कभी भी शिकायत नहीं की और हमेशा शुक्रिया किया। और शायद यही असली भक्ति है कि हमें भगवान जी चाहिए, हमें सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए। तो अभी हम सभी भक्तों ने महाकाली मंदिर में दर्शन किए और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। इतना सुकून है ना यहाँ पर, इतना ज़्यादा हम बता नहीं सकते। तो जब ना मंदिर से दर्शन करके हम बाहर निकले ना, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भगवान जी जहाँ भी हो, जहाँ कहीं भी हो, जब हम उनके सामने पहुँचते हैं ना, हमारा मन अपने आप हल्का हो जाता है। कभी कभी ना हम घंटों लोगों को अपनी परेशानियाँ बताते हैं और फिर भी हमारे मन को वो सुकून नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती। परंतु ना जाने भगवान के सामने खड़े होकर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी 1 मिनट की चुप्पी ही इतनी पर्याप्त होती है कि भगवान जी हमारे सब दुख समझ लेते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। ये भगवान का प्रेम है। तो चलिए अभी चलते हैं गुफा में दर्शन करने वैष्णो देवी दरबार की। तो
जय माता दी। जय माता दी। तो अब हम जा रहे हैं वैष्णो देवी गुफा के अंदर। सच बताऊं, जिन लोगों को अभी तक कटरा जाने का मौका नहीं मिला, उनके लिए यहाँ आकर भी एक अलग अनुभव मिलता है। चलते चलते ऐसा लगता है जैसे सच में यात्रा कर रहे हो, और जितना अंदर जाते हैं उतना बाहर की दुनिया पीछे छूट जाती है। तो ये है मैया के दर्शन प्यारे प्यारे, और ये हमारे भैरव बाबा के दर्शन। जा रहे हैं अमरनाथ गुफा की तरफ। तो अभी हमारे कदम बढ़ रहे हैं अमरनाथ यात्रा की तरफ। तो यहाँ अमरनाथ यात्रा की एक छोटी सी झलक बनाई गई है, और कुछ पल में तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सचमुच में हिमालय की यात्रा पर हो। शायद इसी को कहते हैं श्रद्धा, जहाँ मन हर जगह में ज़्यादा भाव देखता है। तो ये यात्रा हमें ये एहसास दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कहीं पर भी आ जाते हैं। हमें कभी भी जगह नहीं देखनी चाहिए, मतलब जगह तो एक तरफ, बस हमारा भाव अगर सच्चा हो ना, तो हर जगह भगवान है, हर जगह हमारी यात्रा है। और ऐसा महसूस हो रहा है सच में कि ना जाने कि हम कहाँ आ गए। सच कहूँ, बहुत अलग महसूस हो रहा है। तो आप सब भी दर्शन कीजिए। और ये देखिए, हमारे लाला यहाँ भी आकर बैठे हैं सामने एकदम। और ये है अमरकुंड यहाँ का, और यहाँ से भक्त दर्शन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। तो अभी दर्शन करने के बाद ये है एग्ज़िट। यहाँ से होते हुए हम बाहर की तरफ जाएंगे, और बाहर जाने से पहले यहाँ पर भगवान जी की इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बना रखी हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए। मानो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सच में बहुत ही बढ़िया व्यू था, मतलब हम बयान नहीं कर सकते उनको शब्दों में। तो कैसे दर्शन हुए सबको? तो अभी मिलते हैं अपने लाला से, जिन्होंने वंशी भी धारण नहीं की है। तो मंदिर का कुछ काम चल रहा है, इसी वजह से ठाकुर जी के पीछे ऐसे है। और यहाँ आकर ना हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि भगवान जी के सामने जितना बोलो ना उतना अच्छा है। मतलब हम मुख से बोलते हैं ना, तो भगवान जी हमारी अगर 10 बातें हैं ना, तो हम मुख से शायद 2-3 ही बोल पाएँ, परंतु मौन रहते हैं ना, तो भगवान जी सब सब अंदर से खींच लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगा यहाँ आकर कि मेरे अंदर से पता नहीं क्या बाहर आ गया, और मुझे इतना खुशी महसूस हो रहा था अंदर से। तो इन बहुत प्यारे दर्शनों के साथ हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। राधे राधे।